नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम जोशी, सह आचार्य संगीत वाद्य। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करूँगी वो विषय है भारतीय दर्शन में संगीत की भूमिका, द रोल ऑफ म्यूज़िक इन इंडियन फिलॉसफी। जो किसी भी जाति या राष्ट्र की जो सभ्यता है उसके मापक साधनों में महत्वपूर्ण स्थान दर्शन या तत्व ज्ञान का आता है। जो जाति अध्यात्म के चिंतन में जितनी अधिक प्रवीण होती है, जिसका तत्व ज्ञान अधिक होता है तथा गंभीर होता है, वही जाति संस्कृति के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान जो है बना लेती है। हम जैसे जानते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। सोचना एक इस तरह का गुण ईश्वर ने मनुष्य को प्रदान किया है जो उसको अन्य प्राणियों से बिल्कुल अलग कर देता है। इसी गुण के कारण जो है वो पशुओं से भिन्न समझा जाता है। अरस्तु ने मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहकर उसके स्वरूप को प्रकाशित किया है। विवेक अर्थात बुद्धि की प्रधानता होने के कारण है जो मनुष्य जो है वो विभिन्न प्रकार की ये विश्व में जो वस्तुएं रहती हैं उसके स्वरूप को जानने का एक प्रयास करता है। मनुष्य क्योंकि उसको बुद्धि ईश्वर ने प्रदान की है, इसलिए उसके मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं और उनका उत्तर जानने की उसके अंदर एक जिज्ञासा रहती है। अब वो प्रश्न इस प्रकार के हैं कि वो सोचता है विश्व का स्वरूप क्या है, उसकी उत्पत्ति आखिर क्यों हुई, किस प्रकार हुई, और इस तरह के संसार का बनाने का क्या प्रयोजन होगा, इसके लिए आत्मा क्या है, जीव क्या है, ईश्वर है या नहीं है, उसका अगर है तो उसका क्या स्वरूप है और उसके ईश्वर के अस्तित्व का क्या प्रमाण है। मतलब इस तरह से अनेक प्रश्न हैं कि व्यक्ति और समाज का संबंध क्या है, तो शुभ अशुभ क्या है। मतलब इस तरह के अनेक प्रश्न जो है मनुष्य के मन में उठते हैं और दर्शन जो है वो इन प्रश्नों का एक युक्तिपूर्वक उत्तर देने का प्रयास है। यानी दर्शन में इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भावना या विश्वास का सहारा नहीं लिया जाता बल्कि बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं कि दर्शन शब्द जो है वो दृश्य धातु से बना है जिसका सामान्य अर्थ है देखना। अतः दर्शन का मूल अर्थ है, उसके लिए कहा है दृश्येत अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए। अब देखने योग्य वस्तु क्या है, इसी जिज्ञासा ने हमें मतलब देखते हैं कि दर्शन की उत्पत्ति जो है इससे मानी जाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी विवेक, बुद्धि, विचार और शक्तियाँ जो हैं वो जीवन को एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखने की क्षमता अथवा दर्शन जो उसे व्यवहारिक जीवन की अनुभूतियों से प्राप्त होती है, और अपनी इस शक्ति का वो हर समय हर समस्या में, हर कार्य या अनुष्ठान में वो प्रयोग करता रहता है। और मतलब ठीक उसी प्रकार जैसे वो देखना बंद नहीं करता, नेत्र हैं तो वो हर समय कुछ ना कुछ चीज़ें उसे दिखाई देती हैं। अब उसे जागृत वर्षों के दर्शन होते हैं। अब यहाँ तक कि सोते समय भी हम देखते हैं कि व्यक्ति स्वप्न देखता है। अब बाह्य चक्षु उसके जबकि क्रियारत नहीं होते, मतलब वो बाह्य चक्षु बंद है, तो वो अंतर का दर्शन करने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विचारों का सिलसिला और मनुष्य का जो है ये उसका जो है वो क्रमानुसार जो है वो चलता ही रहता है। तो उसकी इसी जिज्ञासा ने उसकी जो है उसकी संतुष्टि के लिए ही दर्शन जो है वो बना है। हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषता व्यवहारिकता है। भारत में जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए दर्शन का सृजन हुआ है। जब हम देखते हैं कि मनुष्य ने अपने को उसने देखा कि वो बहुत सारे दुख उसके आसपास हैं, तो उसने अपनी इस पीड़ा और क्लेश से छुटकारा पाने की कामना की। तो इस प्रकार उस दुखों से निर्वृत्ति के लिए उसने दर्शन को अपनाया। इसलिए हम प्रोफेसर हिरियाना जी का ने जो कहा है, उनका कहना है कि पाश्चात्य दर्शन की भांति भारतीय दर्शन का आरंभ आश्चर्य एवं उत्सुकता से न होकर जीवन की नैतिक एवं भौतिक बुराइयों के शमन के निमित्त हुआ था।
दार्शनिक प्रयत्नों का मूल उद्देश्य था जीवन के दुखों का अंत ढूंढना, और तात्विक प्रश्नों का प्रादुर्भाव इसी सिलसिले में हुआ। अतः मतलब हम ये इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में ज्ञान की चर्चा ज्ञान के लिए ना होकर बल्कि मोक्षानुभूति के लिए भी है। अतः भारत में दर्शन का अनुशीलन जो है वो मोक्ष के लिए किया गया है। तो यही अंतर जो है हम देखते हैं कि जो पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन में जो अंतर मुख्यतः है वो मुख्यतः अंतर यही है, क्योंकि देखिए हर देश का अपना एक विशिष्ट दर्शन होता है। अब पश्चिमी दर्शन जो है वो देखते हैं हम कि वो अधिक सैद्धांतिक है, उसका आरंभ आश्चर्य एवं उत्सुकता से हुआ है। इसके विपरीत हम भारतीय दर्शन हम देखते हैं कि वो व्यवहारिक है, और यहाँ दर्शन का आरंभ आध्यात्मिक संतोष से हुआ है। भारत के दार्शनिकों ने हम देखते हैं कि विश्व में विभिन्न प्रकार के दुखों को पाकर उनके उन्मूलन के लिए दर्शन को अपनाया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि पश्चिम दर्शन को वैज्ञानिक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ के अधिकांश दार्शनिकों ने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया है। परंतु जब हम भारतीय दर्शन को देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि इसका दृष्टिकोण धार्मिक है। इसका कारण है कि यहाँ भारतीय दर्शन पर धर्म की ज़्यादा छाप है, और दर्शन और धर्म दोनों का उद्देश्य जो है वो व्यवहारिक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि पश्चिम दर्शन जो है वो बौद्धिक है, क्योंकि पश्चिम में दार्शनिक चिंतन को बौद्धिक चिंतन माना गया है। परंतु जब हम भारतीय दर्शन की तरफ दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं कि वह पूर्ण अध्यात्मवाद के रंग में रंगा हुआ उसको पाते हैं, क्योंकि भारतीय दर्शन में आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसको महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पश्चिम दर्शन जो है वो विश्लेषणात्मक है अधिक, और पश्चिम दर्शन जो है इहलोक यानी दिस वर्ल्ड इसकी सत्ता में विश्वास करता है, जबकि भारतीय दर्शन इहलोक के अतिरिक्त परलोक यानी अदर वर्ल्ड की सत्ता में विश्वास रखता है। भारतीय दृष्टिकोण जो है वो जीवन और जगत के प्रति दुखात्मक एवं अभावात्मक जो है उसका दृष्टिकोण में है, लेकिन इसके विपरीत पाश्चात्य दर्शन में जीवन और जगत के प्रति दुखात्मक दृष्टिकोण की उपेक्षा की गई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत हम ये देखते हैं कि चेतना की जिस प्रवृत्ति पर आधारित है उसे सहज ज्ञान परिधि कहा जा सकता है। इस प्रकार इसका अर्थ है कि अंतर्ज्ञानी परिधि चिंतन प्रणाली द्वारा ज्ञान अर्जन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन और पश्चिम दर्शन में काफ़ी कुछ जो है भिन्नता हमें देखने को मिलती है। अब जहाँ तक हम देखते हैं कि मानव जो है वो एक जीवन जो एक प्रगतिशील है, वह जीवन के लिए आदिकाल से नए नए तथ्य जो है वो खोजता चला आ रहा है। वह एक लक्ष्य प्राप्त करता है तो उससे भी ज़्यादा उपयुक्त उसे दूसरा लक्ष्य उसके सामने आ जाता है। इस प्रकार जीवन के लक्ष्य के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता। अब यहाँ हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन के मुख्यतः दो भागों माने गए हैं, उसको दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है आस्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन। यानी जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं वे आस्तिक कहलाते हैं, जो ईश्वर की सत्ता को में विश्वास नहीं करते उन्हें नास्तिक कहा जाता है। भारतीय दर्शन तथा हम देखते हैं कि और जो हमारे वेद पुराण रहे हैं इनमें हम देखते हैं कि जीवन के मुख्यतः 4 प्रयोजन बताए हैं। पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। अब हम जहाँ तक देखते हैं कि कला संगीत का जहाँ तक संबंध है तो हम ये देखते हैं कि कला चूँकि जीवन की अनुगामिनी है, जीवन का दर्शन जो है उसके जैसे हमने बताया कि इसके जो ये 4 लक्ष्य हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो वात्स्यायन ने बताया है कि कला के द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों की प्राप्ति होती है, और इसमें मोक्ष जो है वो अंतिम तथा चरम लक्ष्य जो है माना गया है। इसी कारण भारतीय जीवन दर्शन जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा को मानता है। इसी कारण हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन या तत्व ज्ञान में संगीत को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि अन्य कलाओं की अपेक्षा संगीत में यह कल्पना जो है हमें अधिक सजीव रूप से सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना जो है वो सजीव साकार हमें नज़र आती है।
प्राचीन समय में हम देखते हैं कि सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में संगीत के तत्व ज्ञान में कुछ विचार हमें मिलते हैं। उनके अंतर्गत हम देखते हैं कि कुछ समस्याएं और समाधान प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि संगीत का मूल स्रोत क्या है, स्वरों की उत्पत्ति के मूल स्थान क्या हैं, संगीत के सच्चे आनंद का क्या अनुभव होता है, तो योग शास्त्र में संगीत का क्या महत्व है, तो संगीत से मुक्ति मिलना किस प्रकार से संबंधित है। इस प्रकार के कई जो है प्रश्न और उत्तर उसमें आते हैं। भारतीय तत्वज्ञान या दर्शन में हम देखते हैं कि संगीत केवल एक क्षणिक आमोद प्रमोद प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, बल्कि यह समस्त ब्रह्मांड का आभास इसमें यहाँ माना गया है, और यह ईश्वरीय सौंदर्य, आनंद तथा प्रसाद का प्रतीक है। इस कारण हम देखते हैं कि संगीत सांसारिक दुखों से मुक्ति प्रदान करने और ब्रह्म तक व्यक्ति मानव को ले जाने का एक मार्ग है। अतः संगीत मानव मात्र की एक अमूल्य निधि है और ये मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण वस्तु है। वस्तुतः एक अनिवार्य, मतलब हम इसको कहेंगे कि खाली एक वस्तु ना है, एक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इस संगीत के जो है वो व्यक्ति के जीवन में सर्वथा हम देखते हैं कि वो सर्वत्र जो है उसका जीवन जो है वो सब तरफ से संगीत से ओतप्रोत है। आदिकाल से हम देखते हैं कि संगीत की भूमिका आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक व ऐतिहासिक व अन्य शास्त्रीय कलाओं पर आधारित रही है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संगीत जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमारे जीवन के साथ में लगा रहता है। तो इस कारण वो जो हमारे दर्शन और उससे भी हम उसको संगीत को जो है अलग नहीं कर सकते। संगीत का स्थान चूँकि ललित कलाओं में एक प्रमुख माना जाता है और हमारे दर्शन की विभिन्न शाखाओं की तरह हम देखते हैं कि संगीत भी ब्रह्म संबंधी चिंता का विषय रहा। मानव जीवन का परम लक्ष्य जैसे परमात्मा से साक्षात्कार व मोक्ष की प्राप्ति माना गया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन संगीत होने से इसे आध्यात्म के रंग में पूरी तरह रंगने का प्रयत्न किया गया है। इसलिए कहा गया है, याज्ञवल्क्य ने भी कहा है कि वीणा वादन तत्वज्ञ श्रुति जाति विशारदः तालज्ञश्च प्राशेन मोक्ष मार्ग निगच्छति। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सब तरफ जो है संगीत का जो है बाहुल्य आपको देखने को हमें मिलता है। संगीत जो है, ये म्यूज़िक शब्द जो है वो फ्रेंच शब्द म्यूज़ से हम देखते हैं कि उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ होता है टू मेडिएट, किंतु संस्कृत भाषा में हम देखते हैं कि इसको संगीत के नाम से ही संबोधित किया गया है। अब इसके लिए, इसकी उत्पत्ति के लिए अलग अलग विचार हैं, अलग हैं। कुछ इसकी ईश्वरी में हम जो है हमारी भारतीय मान्यताओं के अनुसार देवी देवताओं से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। और प्राचीन काल से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ उपासना के भी मुख्य दो प्रकार रहे हैं, एक वैदिक और दूसरा तांत्रिक। वैदिक उपासना विशेष रूप से उच्च वर्ग के साधना तक ही सीमित थी, जबकि तांत्रिक मार्ग में हम देखते हैं शिव और शक्ति जैसे देवताओं की पूजा का विधि विधान था, जो कि सामान्य जनता की रुचि व प्रकृति के अनुरूप था। तो इन दोनों ही मार्गों में संगीत का उपयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है। अतः आज का हम देखते हैं कि आज का जो भारतीय संगीत है वह वैदिक तथा तांत्रिक इन दोनों ही कलाओं से निर्मित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारंभ से ही जो है संगीत जो है वो अपने संगीत जो है अपना है वो अध्यात्म का एक प्रमुख साधन रहा है। इस कारण जो है वो दर्शन के साथ जो है संगीत जो है प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ है। अब इसकी आगे की चर्चा हम कि संगीत में आध्यात्मिक तत्व किस तरीके से हैं, ये हम अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।